घर में सन्नाटा पसरा था। डॉक्टर अभी अभी कमरे से बाहर निकले थे। चेहरे पर वो गंभीरता लिए जो हर घर वाले का दिल दहला देती है। सास कमला जी पिछले 2 महीने से बिस्तर पर थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था अब बस कुछ हफ्तों की बात है। उस रात जब पूरा घर रो रहा था, कमला जी ने अपनी बहू का हाथ पकड़ा और एक ऐसी इच्छा जताई जिसे पूरा करने के लिए बहू को अपने ही पति और घर वालों से लड़ना पड़ गया। आखिर क्या थी वो इच्छा, चलिए शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम अनुष्का है और ये कहानी मेरी सास कमला जी और मेरे बीच के रिश्ते की है। शादी से पहले मैंने बहुत सी सास बहू की कहानियां सुनी थी। सब में सास खलनायक होती थी, पर मेरी सास अलग थी। जब मैं पहली बार इस घर में बहू बनकर आई तो मुझे लगाकर वो बोली थी, आज से तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। और उन्होंने ये बात निभाई भी। मेरे पति अर्जुन अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। ऐसे में मेरी सास ने ही मुझे इस नए शहर में, नए घर में अपनापन महसूस कराया। मुझे याद है जब मेरी पहली नौकरी का इंटरव्यू था और मैं बहुत नर्वस थी। मेरी सास सुबह 4 बजे उठकर मेरे लिए मेरी फेवरेट पूरी सब्जी बनाकर लाई थी। बोली, पेट भरा होगा तो दिमाग भी शांत रहेगा। एक बार जब मैं मायके गई हुई थी और मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मेरी सास खुद 3 घंटे का सफर करके मुझे देखने आ गई थी, बिना अर्जुन को बताए, क्योंकि वो जानती थी अर्जुन का काम इतना जरूरी है कि वो टेंशन में आ जाएगा। ऐसी थी मेरी सास। इसलिए जब 2 महीने पहले उन्हें बीमारी का पता चला, हम सब टूट गए। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन रात उनकी सेवा की। अर्जुन भी हर मुमकिन इलाज करवा रहा था, पर डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस रात जब घर के बाकी लोग रो रो कर थक चुके थे और सो गए थे, मैं अपनी सास के कमरे में अकेली बैठी थी। उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में मुझे पास बुलाया, अनुष्का। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मेरा हाथ पकड़ा। मुझे तुझसे एक बात कहनी है और सिर्फ तुझसे, अर्जुन को अभी मत बताना। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बरसों पहले अर्जुन के पैदा होने से पहले मेरी एक बेटी भी थी, सबसे पहली संतान। पर उस जमाने में गांव में जब पता चला कि पहली संतान बेटी है, मेरी सास ने मुझे मजबूर किया कि उसे किसी और को दे देने के लिए। मैंने बहुत विरोध किया, पर मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त कमजोर थी। मुझसे वो बेटी छीन ली गई, किसी अनाथालय में दे दी गई। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, अपने पति को भी नहीं। मैं सुन्न होकर सुन रही थी। कमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 45 साल से मैं हर दिन उसे याद करती हूँ, अनुष्का। मरने से पहले बस एक ही इच्छा है, एक बार उसे देख लूं, माफी मांग लूं। मुझे पता है अनाथालय का नाम आशा बाला, जयपुर। बस मुझे इतना ही पता है। मैंने पूछा, अर्जुन को क्यों नहीं बताना चाहती? माँ जी बोली, क्योंकि मुझे डर है वो मुझे गलत समझेगा, नफरत करेगा मुझसे। पर तुझसे, तुझसे मुझे लगता है तू समझेगी, एक औरत होकर। अगले दिन से मैंने चुपचाप अपनी तलाश शुरू कर दी। ऑफिस से छुट्टी लेकर बिना अर्जुन को असली वजह बताए मैं जयपुर गई। वो अनाथालय अब बंद हो चुका था, पर पुराने रिकॉर्ड्स किसी सरकारी दफ्तर में ट्रांसफर हो गए थे। हफ्तों की भाग दौड़, कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर, कई बार निराशा हाथ लगी। अर्जुन को शक होने लगा था कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। हमारे बीच भी थोड़ी तकरार हुई क्योंकि मैं उसे सच नहीं बता पा रही थी। आखिरकार 3 हफ्ते की खोज के बाद मुझे एक नाम मिला, सुनीता वर्मा। अब एक स्कूल टीचर, 45 साल की, वही उम्र जो माँ जी की बेटी की होती। जब मैंने हिम्मत करके उनसे संपर्क किया और पूरी बात बताई, सुनीता जी पहले तो मानने को तैयार नहीं थी। गुस्सा था उनके अंदर, दशकों पुराना दर्द था। उन्होंने कहा, जिस माँ ने मुझे छोड़ दिया अब मैं क्यों मिलूं उससे? मैंने बस इतना कहा, मैं जानती हूँ आपका दर्द जायज है, पर वो एक बीमार मरण सन औरत है जिन्होंने 45 हर दिन आपको याद किया है। ये मुलाकात आपके लिए नहीं, शायद उनकी आत्मा की शांति के लिए है। फैसला आपका है। 2 दिन की खामोशी के बाद सुनीता जी का फोन आया, मैं आऊंगी। उस जिस दिन सुनीता जी हमारे घर आई, मैंने पहली बार अर्जुन को पूरी सच्चाई बताई। वो स्तब्ध रह गया। गुस्सा भी आया कि इतने बड़े राज के बारे में उसे पता क्यों नहीं चला। पर जब उसने अपनी माँ की हालत देखी, सारा गुस्सा पिघल गया।
जब सुनीता जी कमला जी के कमरे में दाखिल हुई तो मेरी सास की आंखें उन्हें पहचानते ही भर आई। जाने कैसे एक माँ अपनी बेटी को 45 साल बाद भी पहचान लेती है। सुनीता जी की कुछ पल खड़ी रही, फिर धीरे से आगे बढ़ी और कमला जी का हाथ थाम लिया। मेरी सास रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बहुत कमजोर थी उस वक्त। सुनीता जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी सास के सिर पर हाथ रखा, जैसे बरसों का गुस्सा उस एक पल में पिघल गया हो। अगले 15 दिन सुनीता जी रोज आती, घंटों माँ जी के पास बैठती। दोनों माँ बेटी ने वो सारी बातें की जो 45 साल में नहीं हो पाई थी। मेरी सास उन 15 दिनों में जितनी शांत और खुश दिखी, उतनी मैंने कभी नहीं देखा था। 15वें दिन सुबह सुबह मेरी सास जी शांति से सो गई, हमेशा के लिए। पर इस बार उनके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, कोई अधूरी इच्छा नहीं थी। अंतिम संस्कार में सुनीता जी ने भी परिवार के साथ खड़ी हुई, अब हमेशा के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। आज 1 साल बाद सुनीता जी हर त्योहार पर हमारे घर आती हैं। अर्जुन उन्हें दीदी कहकर बुलाता है और मैं जब भी उस रात को याद करती हूँ जब माँ जी ने मुझसे वो राज शेयर किया था, समझ आता है कभी कभी किसी की आखिरी इच्छा पूरी करना सबसे बड़ा तोहफा होता है जो हम किसी को दे सकते हैं। बेटा बहू का रिश्ता खून का नहीं होता, पर कभी कभी वो खून के रिश्तों से भी गहरा निभाया जा सकता है।